कहाँ जा रही हैं आप? आंटी वो एक्चुअली क्या है ना, आज मेरा इस कंपनी में इंटरव्यू है, तो बस इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। इंटरव्यू? मैडम जी आज तो ऑफिस ही बंद है, कोई इंटरव्यू नहीं है यहाँ। क्या? आज कैसे आंटी जी ऑफिस बंद कर सकते हैं? ये आज के दिन की तो डेट दी थी इन्होंने मेरे को कि आज इंटरव्यू है, तो इसलिए मैं आज इंटरव्यू देने के लिए आई थी। मैडम जी इसके बारे में हमको ज़्यादा पता नहीं है। वो कहा है कि आज हमारे बॉस जो है ना वो आए नहीं, छुट्टी पर है, तो ऑफिस बंद है, इसीलिए इंटरव्यू नहीं है आज। अरे ऐसे कैसे आज सर नहीं आए? मुझे समझ में नहीं आ रहा। इन लोगों ने ही मेरे को आज की डेट दी थी, कह रहे थे 25 तारीख को इंटरव्यू है तो 25 तारीख को आ जाना, और आज 25 तारीख तो है ना, तो इसीलिए मैं इंटरव्यू के लिए आई थी। और देखना आज ये इंटरव्यू भी नहीं ले रहे। मैडम जी आप डेट तो सही बता रही हैं, आज तो 25 ही है, लेकिन अब इंटरव्यू नहीं है, ऑफिस बंद है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। बाकी मैडम जी जैसे ही इंटरव्यू चालू होगा कोई ना कोई आपको बता ही देगा, तब आ जाना आप। नहीं आंटी जी वो क्या है ना, मैं ऐसे डेली के डेली इंटरव्यू देने के लिए नहीं आ सकती। वो आज का टाइम इन्होंने दे रखा था तो मैं आज टाइम निकाल करके इंटरव्यू के लिए आ गई थी। पर आंटी जी ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आज मेरा इंटरव्यू हो जाए यहाँ पे। मैं बहुत दूर से आती हूँ, मैं ऐसे बार बार ट्रैवल नहीं कर सकती। मैडम जी इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसा साहब ने बोला हमने आपको बता दिया, अब आप देख लो आपको क्या करना है। हाँ आप ठीक ही तो कह रही हैं कि आप क्या कर सकती हैं, और मैं भी अब यहाँ पे खड़े रह करके क्या ही करूँगी। घर ही जाती हूँ वापस। ठीक है आंटी जी मैं चलती हूँ। अब मैडम जी वैसे एक बात पूछनी थी आपसे, पूछूं? जी आंटी जी बताइए। वो का है ना मैडम जी, हमको ना गांव में अपने बेटे के पास पैसा भेजना है। अब हम पढ़े लिखे तो है नहीं, वो फ़ोन से करते हैं ना कुछ, पता नहीं का उससे भी पैसा चला जाता है, हमको उससे भेजना नहीं आता है। आप ही पैसा रख लीजिए, हमारे बेटे को ना फ़ोन से पैसा भेज दीजिए। जी आंटी जी मैं कर देती हूँ उसको। कितने पैसे हैं ये पूरे 2500 रुपये हैं। पक्का आंटी जी 2500 रुपये हैं? हाँ हाँ मैडम जी पूरे 2500 ही रुपये हैं। आंटी जी 2500 नहीं, पूरे 3000 रुपये हैं ये लीजिए आपके 500 रुपये। अभी आपके 500 रुपये का नुकसान हो जाता ना। 500 रुपये ज़्यादा है? कहाँ है ना मैडम जी, अब हम पढ़े लिखे तो है नहीं, हमको गिनती आती नहीं है, वो बस ऐसे ही रख दिए, अब चला गया होगा 500 रुपये। अब देखिए अगर आप नहीं देखती तो हमको 500 रुपये का नुकसान हो जाता ना, इसीलिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। कोई बात नहीं आंटी जी, बाकी मैं आपके बेटे को ये पैसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ। बताइए अपने बेटे का नंबर। 78 क्या मतलब? अरे वो मतलब कहने का मतलब कि 78 95। ठीक है आंटी जी, देखो आपके बेटे को पैसे हो गए हैं। सत्या नाम है ना आपके बेटे का? हाँ हाँ मैडम जी, अब आपने कर दिया है तो हो ही गया होगा, हमको इतना कहाँ पता चलता है। कोई बात नहीं आंटी जी, अब मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। अब मैडम जी एक आखिरी बात पूछनी थी आपसे कि आपके पास जो फाइल है इसमें तो बहुत सारी डिग्री होगी ना आपकी? हाँ आंटी जी। मैडम जी हमको ही आपका डिग्री देखना था। वो कहा है ना हमारा बेटा जो है ना 12वीं में पढ़ता है, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, हमेशा कक्षा में अव्वल आता है, तो हम सोच रहे हैं कि उसको भी पढ़ा लिखा के ना शहर में बहुत बड़ा ऑफिसर बनाएंगे। अब हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, पर एक बार डिग्री देख सकते हैं कि डिग्री होता कैसा है, पढ़ लिख जाता है इंसान तो देख लें। ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये लीजिए आप देख सकते हैं। बाप रे मैडम जी इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये सब आपका डिग्री है? वैसे मैडम जी हमको ये सब कुछ समझ तो नहीं आ रहा है, पर ये सब देख के लग रहा है कि आप बहुत पढ़ी लिखी हैं। हमको लगता है आप भी अपने कक्षा में हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती होंगी, है ना? हाँ आंटी जी, वो क्या है ना, मैं स्टार्टिंग से पढ़ने में बहुत तेज़ रही हूँ। अपने स्कूल में भी मैंने टॉप किया था और कॉलेज में भी मैंने टॉप किया था, और तभी तो मेरे को इतनी बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का ऑफ़र आया था। मेरे को लगा था कि मैं इंटरव्यू भी क्लियर कर ही लूँगी आज, पर मुझे नहीं पता था कि आज ऑफिस ही बंद मिलेगा मुझे। शायद मेरा लक ही नहीं है। कोई बात नहीं, कभी और ट्राई करूँगी। बाकी आंटी मैं लेट हो रही हूँ, अगर आपने मेरी फ़ाइल देख ली हो तो मैं चलती हूँ। मैडम जी हम भी अपने बेटा को शहर लाएंगे, उसको पढ़ा लिखा के ना पक्का ऑफिसर बनाएंगे। वो कहा है ना मैडम जी, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना, तो हमको तो समझ नहीं आता है कि डिग्री क्या होता है, कैसा होता है, बस इसीलिए आपका डिग्री देखें। वैसे मैडम जी हमारे मन में ना एक शंका चल रही है, पूछूं आपसे? जी आंटी जी पूछिए ना। मैडम जी आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, होशियार हैं, और शायद अभी आप कहीं नौकरी कर रही हैं, है ना? तो फिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई
कि आपको इस कंपनी में इंटरव्यू देने आना पड़ा? हाँ आंटी जी, एक्चुअली अभी मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ ना, वहाँ पे मुझे सैलरी 50,000 रुपीज़ मिलती है, बट मेरे को ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे ना तो मेरी स्किल डेवलप हो पाती है और ना ही मैं कुछ और कर पाती हूँ। मैं चाहती हूँ जो मेरे पास डिग्री है ना, उसका सही से इस्तेमाल हो और मेरी स्किल्स भी डेवलप हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आई थी। मैं सोच रही थी कि शायद मेरी इस कंपनी में नौकरी लग जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऑफिस ही बंद है। बाकी अब क्या ही कर सकते हैं। वैसे आंटी जी अब मैं चलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ, अब यहाँ पे खड़े रह करके तो मैं करूँगी भी क्या। ठीक है आंटी जी, नमस्ते। मैडम जी माफ़ कीजिएगा, हमको पता है हम आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं, पर आप ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। बस एक आखिरी सवाल है, पूछ लें आपसे? कोई बात नहीं आंटी जी, बताइए। वो कहा है ना मैडम जी, अभी थोड़ी देर पहले एक लड़का आया था, कोई पेन बेच रहा था। उसने बोला आंटी ये 100 रुपये का पेन है, खरीद लो। हमको लगा वो गरीब है, बेचारा बेच रहा है, खरीद लिए। अब ये तो हमारे किसी काम का है ही नहीं। हम बताएं ना आपको कि हम पढ़े लिखे हैं नहीं, आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, आप ही रख लीजिए, खरीद लीजिए हमसे, आपके काम आ जाएगा। मैडम जी वो हमको 100 रुपये में दे के गया है, आप भी 100 रुपये में ले लीजिए। 100 रुपये में नहीं आंटी जी, बल्कि आपसे मैं ये पेन पूरे 200 रुपये में खरीदूंगी। क्या 200 रुपये में? लेकिन क्यों मैडम जी? वो क्या है ना आंटी जी, अभी जो आपने मेरी डिग्रियां देखी ना, वो सारी की सारी मार्केटिंग की है। मेरे को पता है और अच्छी खासी नॉलेज भी है मुझे मार्केटिंग की, तो मेरे को अपने ऊपर तो पूरा भरोसा है कि मैं बस में जा रही हूँ और वहाँ पे मैं ये पेन आसानी से 400 रुपये के बेच दूंगी, और इसमें आपका भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा। अच्छा, तो मतलब आप यहाँ से जाके इस पेन को 400 रुपये में बेच देंगी? हाँ हाँ आंटी जी, बहुत आसानी से बेच दूंगी, इसी की तो डिग्री है मेरे पास। बाकी आंटी मैं आपको उसके पैसे दे देती हूँ, एक सेकेंड। ये लीजिए आंटी जी। अरे मैम, ये सब क्या पहन रखा है आपने, और ये क्या पोछा ले रखा है, क्यों? एक्सक्यूज मी सर, आप आंटी को मैडम क्यों बोल रहे हो? एक्सक्यूज मी, मैम को मैम नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा? अरे बॉस है ये हमारी। क्या आंटी जी मतलब मैडम इस कंपनी की बॉस है? लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई मैडम, अगर आप इस कंपनी की बॉस है तो आपने ये कैसे कपड़े पहने और ये झाड़ू पोछा क्यों लगा रही हैं? सही बोल रहे हैं वो, मैं ही यहाँ की बॉस हूँ और ये मेरा इंटरव्यू लेने का तरीका है। मैम इंटरव्यू लेने का तरीका? सॉरी मैम, मैं कुछ समझी नहीं। वो क्या है ना, मैं अपने केबिन में बुला के अगर आपका इंटरव्यू लेती तो आप मुझे यही दिखाती कि आप इस कंपनी के लिए बेस्ट हो, आपसे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता कैंडिडेट। तो बस इसीलिए मैंने ये तरीका निकाला इंटरव्यू का, जो कि बिल्कुल नेचुरल था। इससे ये पता चलता है ना कि आप इंसान बहुत अच्छे हो, और ये भी कि आप मेरी कंपनी में काम करना डिजर्व करते हो या फिर नहीं। तो बस मैंने देख लिया कि आप वेल एजुकेटेड हो और इस कंपनी के लिए वेल डिजर्विंग कैंडिडेट हो। बट मैम मेरे को एक चीज़ अभी भी समझ में नहीं आई, आपने बोला मैं वेल एजुकेटेड और वेल क्वालिफाइड हूँ उस कंपनी के लिए, लेकिन ये सब पहचानने के लिए तो आपको पहले मेरा इंटरव्यू लेना पड़ेगा ना, और आपने अभी तक मेरा इंटरव्यू लिया ही नहीं है। मैं बताती हूँ कि आपका इंटरव्यू हुआ कैसे और आपने अपने इंटरव्यू का पहला पड़ाव पार कैसे किया। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बोला था कि मुझे मेरे बेटे को पैसे भेजने हैं, और मैंने आपको पूरे 3,000 रुपये दिए थे ये बोलकर ये 2,500 रुपये हैं। आपने मुझे फटाफट वो 500 रुपये लौटा दिए। इससे क्या पता चलता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं। और आपका दूसरा पड़ाव ये था, जब मैंने आपकी डिग्रियां देखी उससे मुझे ये पता चल गया कि आप वेल क्वालिफाइड हो और वेल डिजर्विंग कैंडिडेट हो इस कंपनी के लिए। और मैडम आपका तीसरा पड़ाव वो था जब मैंने आपसे पेन बेचने के लिए बोला, और आपने मुझसे क्या बोला कि मैं ये पेन 200 रुपये में आपसे खरीदूंगी और 400 रुपये में मार्केट में जाके बेच दूंगी, जिससे मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। तो इससे मुझे पता चल गया कि आपकी मार्केटिंग स्किल्स भी अच्छी है। तो बस मैं देखना चाहती थी कि आप मेरी कंपनी को मार्केटिंग में कहाँ तक ले जा सकती हैं, वो भी देख लिया मैंने। तो बस हो गया आपका इंटरव्यू। मिस अंकिता, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सेलेक्ट होती हैं और इस कंपनी में आपकी सैलरी होगी 90,000। तो कल सुबह मिलते हैं शार्प 9 o'clock। थैंक यू सो मच मैम। मुझे पता था कि मैं इस कंपनी में आऊँगी ना तो मेरी स्किल ज़रूर डेवलप होगी। मैंने इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ सुना था कि यहाँ पे आपकी स्किल भी डेवलप की जाती है और स्टाफ का प्रॉपर तरीके से ख्याल भी रखा जाता है। मुझे कंपनी स्टार्टिंग से ही बहुत पसंद थी, और जब इस कंपनी से मेरे को इंटरव्यू का ऑफर आया ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और आपका इंटरव्यू लेने का तरीका तो सच में बहुत अच्छा है मैम। इट्स ओके, कल से टाइम से आ जाना 9 o'clock। फॉर श्योर मैम, और थैंक यू सो मच। कल मिलती हूँ मैं आपको। चलिए मैम, अब अंदर चलिए, अपने कपड़े चेंज कर लीजिए,
ऐसे कपड़े आप पे शोभा नहीं देते। लाइए इसे मुझे दीजिए, मैं ले चलता हूँ।